ईडी के पास पूरे सबूत हैं, तभी तो उन्होंने हाथ डाला इस पे। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये देश है और जनता का राज है, कोई अरविंद केजरीवाल का अकेले का तो राज है नहीं। आपने कभी देखा है किसी दोषी को अपना गुनाह कबूल करते हुए? कोई भी दोषी कभी अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और अब 1 अप्रैल तक उनकी डिमांड को बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल को ईडी को अपना जो है दलीलें पेश करनी। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी दलील जो है वो कल पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी उनकी रिमांड जो है वो 1 अप्रैल तक बढ़ चुकी है। अब चुनावों के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और इसी के लिए बात करने के लिए आज हम निकले हैं राजधानी भोपाल की जनता से बात करने और जानने कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो क्या सोचते हैं। सर, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई, अभी उनकी जो रिमांड है वो 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। कैसे देखते हैं आप इसको कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? नहीं, ये तो उनका ही कहना है कि वो चुनाव के वक्त गिरफ्तार हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो संबंध तो उनको 1.5-2 साल से आ रहे थे, वो 1.5-2 साल से खुद ही अटेंड नहीं कर रहे थे। अब 12-12, 13-13 संबंध जाने के बाद आखिर ईडी को उनके घर जाके गिरफ्तार करना पड़ गया। तो उसी समय चुनाव आए तो ये झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव के समय करा है। तो पहले चले जाते, 1-1.5 साल पहले चले जाते तो 1-1.5 साल पहले ही मामला सुलझ जाता है इनका। तो क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो जेल में हैं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में। कल उन्होंने जो दलीलें पेश की, उन्होंने कहा केवल 4 बयानों से एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कितनी सही है? नहीं, गिरफ्तारी क्या, अगर 1 रुपये की भी चोरी करी है, इधर तो कितना 100 करोड़ 200 करोड़ घोटाले का मामला है, पूरा शराब घोटाले का मामला। अगर उनके पास सबूत है, वो लोग नहीं है, निर्दोष हैं, तो यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर डाल के अपनी सबूत डाल दें, जनता देख लेगी अपने आप। सबूत भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। ईडी का सामना भी नहीं करना है, ना किसी चीज़ को मानना है, सरकारी एजेंसी को मानना है, तो गिरफ्तार होने पे क्यों डर रहे हैं फिर? लगातार 9 समन मिले, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब गिरफ्तारी जो है वो 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी गई। आप उसको एक आम जनता के नाते कैसे देखते हैं कि 1 अप्रैल तक उनकी जो रिमांड बढ़ा दी गई? नहीं की तो मांग थी। अगर एक छोटा सा भी नाम हो तो तुरंत इस्तीफा देके जेल चले जाना चाहिए, सामना करना चाहिए, यही कहते थे। अब ये क्यों अपने कहे से ही क्यों मुकर रहे हैं? जब इन लोग का है और सही ईडी के पास पूरे सबूत हैं, तभी तो उन्होंने हाथ डाला इस पे। अगर सबूत नहीं होते तो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हाथ थोड़ी डाल सकता था। अब उनकी जो है इस्तीफे की भी मांग उठने लग गई है, क्या लगता है देना चाहिए? उनको तो पहले गिरफ्तारी से पहले ही देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर। अब बाद में देने का क्या मतलब है? उनको जब गिरफ्तारी का था उस समय उनको नाम आ गया, चार्जशीट में नाम आ रहा, उसमें आ रहा, उसी समय दे देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती उनमें तो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? जो उनने किया है उसकी कभी ना कभी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए थी। अब उनका सामने आया है जो भी उन्हें कृत्य किए हैं, तो उसी के हिसाब से कानून उनको अरेस्ट करके जानकारी ले रहा है और जो अगर वो उनको दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा होगी और उनको देना चाहिए इस्तीफ़ा। वो देना चाह नहीं रहे हैं, उनको सत्ता से तल मोह क्यों है? आम आदमी की तरह अगर आप देखें तो कैसे देखते हैं? क्या ये षड्यंत्र है राजनीतिक या फिर वाकई में उनको उनके? आपने कभी देखा है किसी दोषी को अपना गुनाह कबूल करते हुए? कोई भी दोषी कभी अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। उन्होंने गुनाह किया है, नहीं तो एक मुख्यमंत्री को सबूत होंगे तभी तो कोर्ट ने बुलाया उनको। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा विलापी करते रह जाएंगे। उनका 3 जगह ईडी वालों ने नाम डाला है, तो वो क्यों नहीं कोर्ट में बताते हैं कि क्यों नाम डाला हुआ है? वो सिर्फ घुमाना, देश को गुमराह करना, दिल्ली की जनता को 10 साल से सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। फ्री की रेवड़िया के नाम से दिल्ली की जनता की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ बहुत भुगतेंगी। अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को बेगुनाह कह रहे हैं, इनके मनीष सिसोदिया जी वो जेल में 1 साल 1.5 साल से बंद है, क्यों नहीं उनको बेल मिल रहा है? ये बेल जब लेने जाते हैं तो वो बेल में बहाना मारते हैं कि पत्नी एडमिट है, इसके चक्कर हमको बेल चाहिए, कभी बच्चा बीमार है इसलिए। क्यों नहीं आप इस बेसिस पे बेल के लिए अप्लाई करते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ? आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लेगी, कुछ तो उनके पास सबूत होगा उस चीज़ के लिए, तो ही मुख्यमंत्री जैसे को गिरफ्तार किया जा गया है। और वो तो 100% सच है कि वो इसमें लिप्त हैं। और रहा सवाल कि उनको इस्तीफ़ा देने के बाद ही जेल जाना चाहिए था, उसी दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि जितनी बातें वो करते हैं, जैसी बड़बड़ के बातें करते हैं। वो सिसोदिया जी को बोलते थे कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं गलत हूँ, तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो बात सच हुई उन्हीं की। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो है राजनीतिक साजिश है। क्या लगता है राजनीतिक साजिश? नहीं, इसमें राजनीतिक साजिश कुछ भी नहीं है भाई। जब पहले से आपके संबंध चल रहे हैं, आपको मालूम है आगे चुनाव आ रहा है, उसके बाद में आपको पहले ही जाके हिसाब किताब बताना चाहिए था उनको।
उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार में ना जा सकूं, इसके लिए बीजेपी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। और जो कल दलीलें उन्होंने दी उसमें उन्होंने बताया कि 4 बयान उनके खिलाफ थे, चारों के घर ईडी की रेड पड़ी और जब तक उनकी गिरफ्तारी मतलब जमानत नहीं हुई तब तक उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उनकी जो है जमानत हो गई तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है एक मुख्यमंत्री को इस तरह से अरेस्ट करना कितना सही है? नहीं, ये गलत चीज़ में, गलत काम में, चोरी में तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा इसका, उनकी गिरफ्तारी? बिल्कुल पड़ेगा। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से वो ईमानदारी की बाबाई लूटते थे तो समझ में आ रहा है ना कितने ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर रही थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री जेल में है जो करता धरता आम आदमी पार्टी के है, कैसे देखते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे अगर वो गलत है तो जो गलत है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर मैंने चोरी करी है तो मेरे को उस चोरी का भुगतान तो भरना पड़ेगा। मैं अपने आप को ये कहूँ कि साहब मैं तो सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, मैं तो बढ़िया कपड़े पहनता हूँ तो मैं साफ़ हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये देश है और जनता का राज है, कोई अरविंद केजरीवाल का अकेले का तो राज है नहीं। शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन वो भी मुख्यमंत्री था, अगर उसने कोई घोटाला किया था तो वो गया ना, अपना इस्तीफा दे के गया। इनको भी इस्तीफा दे के उसके बाद अंदर जाना था। और 9 समन आपके पास आए हैं, 9 समन के बाद आप कुछ नहीं कर रहा हो, 9 समन लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं मैंने तुम्हें तो आज क्यों वो बोल रहा है कि मुझे तो जेल जाना है। आज मैं अभी भी टीवी देख के आ रहा हूँ, आज भी देख के आ रहा हूँ, तो उसमें भी यही कहा जाए मुझे जेल जाना है। तो जब आपने गलत किया तभी तो आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मुझे जेल जाना है और उसको जाना चाहिए। क्या लगता है उनको इस्तीफा? चुनाव के ऊपर तो क्या है कि अब उनकी छवि जो है धीरे धीरे करके धूमिल हो रही है और आगे जाके आम आदमी पार्टी अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। तो जो दावे आम आदमी पार्टी करती है कि उसने दिल्ली में इतना काम किया, लगता है कि वो सारा जुमलेबाजी थी? अरविंद केजरीवाल वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उसका हाथ है। अभी मैं जरा सी न्यूज़ देख के आ रहा हूँ कि जो पन्नू है जो कनाडा में बैठा हुआ है उसका बाकायदा इंटरव्यू आया है, ये भी आप अपने टीवी में देख लो कि उसने पन्नू ने क्लियर बोला है कि भुल्लर खालिस्तानी था, उसको तुम्हें छुड़ाना है, मैं तुम्हें इतने पैसे भेज रहा हूँ। ये भी बात क्लियर है या नहीं है, ये सच है या नहीं है, ये वो खुद जानता है। कुमार विश्वास भी जानता है इस बात को। अगर पार्टी अगर कोई जो टूटने की कगार पे खड़ी है तो वो उनके अपने कर्मों से टूटने को कगार पे खड़ी है। ये हम उसको नहीं गिरा रहे, जनता नहीं गिरा रही, वो अपने कर्मों से गिर रही है और कर्मों से ही वो भुगतेगा। अगर गलत काम किया है तो वो जो कर्म करोगे वैसे भुगतोगे। तो जो मांगे उठ रही है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके कितने? नहीं, वो तो देना चाहिए उसको, ये जेन्युइन बात है। अपने दिल से अपने ज़मीर से ये चीज़ पूछ के देखो कि भाई मैंने गलत किया है तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो फिर बात अलग है, पर यहाँ तो क्लियर सब साफ़ सुथरी बात है, पूरा मीडिया बता रहा है। मैं अकेला मैं तो नहीं बोलने वाला हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा अकेला, पूरी मीडिया में भी ये घूम रही है बात कि पन्नू के साथ भी उसके संबंध है। सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले इस्तीफा दे, उसके बाद ये कार्रवाई करे। अब विदेशी मीडिया भी जो है वो इस पर बात करने लगे। विदेशी मीडिया ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल पन्नू का लेटर आया ना, पन्नू का तो लेटर क्लियर हो गया ना। तो पन्नू ने तो क्लियर बोला कि भाई मैंने इसको पैसे दिए। मतलब आप खालिस्तानी, आप हिंदुस्तान में रह के आप खालिस्तानियों को वो सपोर्ट करोगे? हाँ, आप अपना क्या हिंदुस्तान के भी टुकड़े करने के मूड में बैठे हो? नेहरू जी ने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, महात्मा गांधी की नहीं सुनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं सुनी। अब आप क्या आए हो, आप पंजाब के भी टुकड़े करोगे क्या? भगवंत मान को वहाँ काहे के लिए बिठाया आपने? टुकड़े करने के लिए बिठाया क्या? पन्नू का सपोर्ट करने के लिए? तो ये तो क्लियर कट है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तो इतना ही कहूँगा। आम जनता होने के नाते कुछ नहीं। सर, क्या लगता है विदेशी मीडिया भी जो है वो अब इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाना शुरू कर रही है? नहीं, तो विदेशी मीडिया जो कर रही है वो सही कर रही है। विदेशी मीडिया जो बोल रही है तो उसके हिसाब से भी इनको पहले इस्तीफा दे के जाते तो वहाँ तक ये संबंध ही नहीं उठता कि विदेशी मीडिया कुछ बोले। हिंदुस्तान की स्थिति तो ये है कि वो तो आजकल जेल से ही चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वो बोलते हैं हम जेल से ही हमारी सत्ता चला लेंगे, तो ये तो सब गलत है ना। आज की पब्लिक समझदार है, पब्लिक सब जानती है, तो वो गलत कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार क्लियर कट है। हम बच्चे से पूछ लो, मोदी सरकार बनने वाली है। अब कितने सीटों से बनेगी बात तो इसकी हो रही। सरकार किसकी 400 बनेगी ये बात नहीं हो रही है, वो कितनी सीटें मिलेंगी इसकी बात हो रही है इस समय। तो सरकार मोदी जी की बनेगी, कोई डाउट नहीं है उसमें।
हम भी मोदी से मैं भी मोदी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार कोई भी नेता अगर ऐसा मिलता है, चाहे आपके बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना का, किसी का, उसको छोड़ो मत, उसको छोड़ो मत, बिल्कुल नकेल पूरी कसो। मैं मोदी जी आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बेनती करूँगा अमित शाह से भी, और मैं बिल्कुल सभी लोगों से उनसे जो आपके पद पे बैठे हुए उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ, नकेल पूरी कसो और बिल्कुल कस के रखो, पकड़ छोड़ो मत इनको, और इनको सबको अंदर करो, क्योंकि ये देश को इन्होंने बर्बाद किया है। नेहरू जी से जो चली आ रही है, जो करप्शन का जो मामला है ये चला आ रहा है, इसको बंद करवाओ बस। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो भोपाल की जनता का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला किया है, इसी वजह से आज वो ईडी की रिमांड पर हैं और जेल की जो है वो हवा काट रहे हैं। लेकिन आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।